Today I want to tell some more questions about exercise 6C. I think it may be difficult for you to understand. So, 2 or 3 questions from this exercise I want to tell once again. As question number 7 has given, subtract the sum of 9b square minus 3c square and 2b square plus bc minus c square from the sum of 2b square minus 2bc minus c square and c square plus 2bc minus b square. Here you can see, once we have to find out the sum of these two algebraic expressions, and after that we have to find out the sum of these two algebraic expressions. After that we will subtract the first sum from the second sum. So first of all, I want to give the solution of this question. The sum of 9b square minus 3c square and 2b square plus bc minus 2c square. तो सम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहां प्लस लिख देंगे 2b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2c स्क्वायर. अब we will choose the like term from these expressions. Here you can see b square, here also b square. तो लेटरल टर्म को समान होना चाहिए, उसी को लाइक टर्म कहते हैं. तो 9b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 9 9 2 11b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. अब इसमें देखिए BC दिया है लेकिन फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं दिया है, तो यहाँ C स्क्वायर दिया है कि ये C स्क्वायर और ये C स्क्वायर दोनों को साथ ले लेंगे, तो माइनस 3C स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि बोथ हैव द सेम साइन, दोनों का साइन सेम है, सो दे विल बी एडेड, इसलिए वो जोड़े जाएंगे. तो 3 and 2 5 माइनस 5C square and this is left BC, so you will write BC. Now we will write once again the sum of 2b square minus 2bc minus c square and c square plus 2bc minus c square. So we will write like this: 2b square minus 2bc minus c square plus c square plus 2bc minus b square. Here you can see this is 2b square and this is minus b square, single 1b square. तो 2b square में से जब 1b square निकल जाएगा तो एक b square बचेगा और प्लस माइनस 2bc प्लस 2bc दोनों इक्वल है लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं. सो इट विल बिकम माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ भी 1c स्क्वायर है, यहाँ भी 1c स्क्वायर है, दोनों के डिफरेंट साइन है, इसलिए ये भी कट होंगे. तो केवल क्या बच गया, b स्क्वायर. अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा था, सेकेंड सम से फर्स्ट सम को सब्ट्रैक्ट करने का कह रहा था, तो यहाँ लिखेंगे नाउ subtract 11b square minus 5c square plus bc from b square, जो सेकेंड का है. तो इसको यूं लिखेंगे, पहले सेकेंड वाला लिखते हैं, जब फ्रॉम होता है तो पहले उसको लिखेंगे और आफ्टर दैट वी विल गिव द साइन ऑफ माइनस and we will write the first expression in bracket. 11b square minus 5c square plus bc. अब
रिमूव द ब्रैकेट, बी स्क्वायर, अब माइनस से पूरे ब्रैकेट के साइड में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब नाउ डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसा पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर और माइनस 11 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस है और 11 माइनस है, तो 11 में से 1 बी स्क्वायर निकलेगा, तो क्या बचेगा -10 बी स्क्वायर, और प्लस 5 सी स्क्वायर कोई नहीं है, बस उतना ही हो जाएगा 5 सी स्क्वायर, और माइनस बी सी का माइनस बी सी। दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड? अब नाउ आई वांट टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। Be concentrate and try to understand as much as you can, जितना कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि what should be added, क्वेश्चन नंबर 10 है, what should be added to -3a plus 7b -16 to get the sum -8. Try to understand. This question is asking that इस एक्सप्रेशन में हमको कितना जोड़ देना चाहिए कि उसका आंसर सम जो है -8 आ जाए। जैसे मैं पूछूं कि 3 में कितना प्लस कर दें तो उसका सम 9 हो जाए। 3 में कितना प्लस कर देंगे तो उसका सम 9 हो जाए। तो इस कंडीशन में हम 9 में से, और ये +3 जो दिया है इसको माइनस करते हैं, तो 9 - 3 6। इंग्लिश में अगर यहाँ 6 लिख देंगे तो 3 + 6 मिलकर के 9 हो जाएगा। इसी तरह से सेम वे में इट इज आस्किंग कि -3a + 7b में कितना जोड़ दे तो -8 हो जाए। ठीक है, -3a + 7b -16 में कितना प्लस कर दिया जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क अभी हम बताए हैं कि आज जो संख्या निकाल रहा है उसको निकालने के लिए हम -8 लिखे हैं और इस साइड को ले जाएंगे राइट साइड में। तो फिर चूंकि इधर से जब साइड चेंज होता है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ माइनस होगा, और ब्रैकेट में जो दिया है वो ब्रैकेट में लिखेंगे -3a + 7b -16। इंग्लिश में -8 और माइनस से पूरे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो -8 × +3a -7b and -8 +16। Here you can see this is -8 and this is +16. So +16 - 8 is equal to 8 +3a -7b. Or you can write it like this: 3a -7b + 8, जिसका साइन शुरू में नहीं दिया है वो प्लस होता है। So this is your answer. Now the next question is last question. See last question. What value of a and b? What value of a and
B. Make the given statement true. The given statement are a y square plus 3xy minus 9x square minus 4y square plus 8xy plus bx square is equal to 10y square minus 5xy minus 10x square. Now you will solve this problem. So here you can see there is negative sign before bracket. So we will multiply from this negative sign to every sign given in the bracket. So you will write like this: ay square plus 3xy minus 9x square, and remove the bracket. So minus into minus plus 4y square minus into plus minus 8xy minus into plus minus bx square is equal to 10y square minus 5xy minus 10x square. Now start the next process, addition and subtraction. Here you can see ay square written. There is no any others. Ay, so you will write ay square plus 3xy minus 8xy. तो 8 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा माइनस 5xy 9 minus 9x square and no other things is given either. So minus 9x square minus bx square is equal to 10y square minus 5xy minus 10x square. Here चेंज द साइड, सभी को एक साइड में ले जाएं एक्सेप्ट ए वाई स्क्वायर एंड बी एक्स स्क्वायर. तो जब ए वाई स्क्वायर और माइनस बी एक्स स्क्वायर को एक साइड में रखें और शेष को एक साइड में ले जाएंगे माइनस 10x स्क्वायर. अब इधर से माइनस 5xy है, जब राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस xy माइनस 9x स्क्वायर है तो plus 9x square and nothing is left. So here you can write 10y square or plus no other things. तो यहां लिखेंगे 10y square and minus 5xy plus 5xy, ये दोनों कट जाएगा. minus 10x square plus 9x square, क्योंकि माइनस वाला अधिक है इसलिए 10 minus 9 is equal to 1x square. Here it becomes a square ay square minus bx square. अब you can comparison here by saying that y square का कोफिशिएंट यहाँ a है और x square का कोफिशिएंट b है और राइट साइड में y square का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी 1 है. तो इन दिस वे बाय कंपैरिजन यू कैन से दैट a is equal to 10 and y b is equal to 1 minus 1. This will be your right answer. ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन करके आप इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं. थैंक यू.